मैथ क्लास 9 प्रश्नावली 3.5। आज हम बताने जा रहे हैं यूपी बोर्ड का मैथ क्लास 9 प्रश्नावली 3.5 का पहला सवाल, जो कि है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका हमें उत्तर देना है, तो इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं। तो मैंने ये पहले बता रखा है। ये देखो, पहला अगर देखते हैं तो कल मैंने बताया था, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष, इसको एक्स अक्ष। तो यही बोला है क्वेश्चन में, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या नाम है। ये देखो, ये क्षैतिज रेखा है, इसे क्या कहते हैं, क्षैतिज है। क्षैतिज को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। और ये ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर रेखा जो है इसको वाई एक्सिस कहते हैं। इसके पहले मैंने बताया है। और दूसरा सवाल इसमें का देख लो। दूसरा बोल रखा है, इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। दूसरा अगर हम कुछ बनाए, एक्स वाई, एक्स अक्ष वाई अक्ष, या इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सिस। यहाँ पर क्या बोला है, तल के नाम बताना है ना। तो ये देखो, ये वाई अक्ष एक्स अक्ष, इसमें ये तल है एक। यहाँ देखो, ये जितना भाग है एक तल है, ये दूसरा पार्ट हो गया। जैसे 1/4 पार्ट है, ये 1/4 पार्ट है, इसी को तल बोलते हैं। ये पूरा पार्ट ये तल है, और ये भी तल है। तो इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थांश बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में प्लेन बोल सकते हैं, क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट, इसको सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। इसको क्या बोलते हैं, पहला चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक, चतुर्थांश ऐसे। इसको दूसरा चतुर्थांश, सेकंड या दूसरा चतुर्थांश। इसको तीसरा, इसको चौथा। चतुर्थांश यहाँ लिख लेना, यहाँ भी लिख लेना। और हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। देखो, इसी में मैं तीसरा बता दे रहा हूँ। ये रेखा कहाँ काट रही है, ये बोल रहा है। प्रतिच्छेदन मतलब काटना। यहाँ लिख देता हूँ, प्रतिच्छेदित मतलब होता है एक दूसरे से मिल रही हैं या काट रही हैं, या मिलना, या क्रॉस करें। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, वाई एक्स एक्स दोनों क्रॉस कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। इसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0, क्योंकि यहाँ x भी 0 है, y भी 0 है। देखो, यहाँ पर x जो है, ये x है, ये 0 है, यहाँ 0 रहता है, 1 2 3 -1 -2। y देखो, इधर बढ़ता है, इधर बढ़ता है, यहाँ भी 0, यहाँ दोनों। इसको बोलते हैं मूल बिंदु।
प्रश्नावली 3.2 का दूसरा सवाल देख लो। ये दूसरा सवाल है, आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। यहाँ पर देखो, ये आकृति जो दिया है उसको देखना है और ये सारे क्वेश्चन जो 8 क्वेश्चन दिए हैं इसका जवाब देना है। तो आकृति में ये क्या पूछ रहा है, पहले बिंदु केवल पूछ रहा है, जो बिंदु दिया है उसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई अक्ष, और वाई को हम नीचे यहाँ लिखे तो वाई डैश लिखेंगे, और इसको एक्स को इधर वाला एक लिखो तो एक्स डैश लिखेंगे। ये प्रश्न में दे रखा है। तो क्या होगा, पहले सब बिंदु का हम मान निकाल लेते हैं, तब हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, जो हम बताए हैं ट्रिक उससे मान ज्ञात करना है हमको सारे बिंदुओं का। पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई, पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई का मान, ऐसे यहाँ एक्स यहाँ वाई। तो यहाँ पर देखो, बी बिंदु को अगर हम लिखना चाहें तो बी क्षैतिज जो होती है क्या होती है, एक्स होती है, और ऊर्ध्वाधर क्या होती है, वाई। तो ये डिस्टेंस वाई है और ये डिस्टेंस एक्स है। तो ये कितना है, देखो ये डिस्टेंस सेम है, तो जो ये होगा वो ये होगा। तो ये वाला देख लो कितना है, 1 2 3 4 5, -5 है, तो ये जो होगा -5 क्षैतिज डिस्टेंस, ये एक्स होगा। तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे, -5। और वाई कितना होगा, वाई ऊर्ध्वाधर होता है, वर्टिकल। ऊर्ध्वाधर क्या है, ये इतना वाई है, तो ये इतना, यहाँ से गिनेंगे 1 2, तो ये क्या होगा 1 2, यही होगा ना। तो वाई के लगे 2। अब निकाल लेते हैं हम डी बिंदु। डी बिंदु देखो, ये क्या है, प्लेन है ना, ये वाला हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, ये वर्टिकल ऊर्ध्वाधर। तो ये हॉरिजॉन्टल क्या है, एक्स की दूरी है, यहाँ से देखो ये एक्स की दूरी है कितना, इसमें एक्स कितना गया है, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके सामने है तो 6 एक्स का दूरी हो गया। पहले एक्स का लिखेंगे 6, फिर वाई का लिखेंगे, वाई का ये है, ये इतना है वाई का डिस्टेंस। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 2, तो वाई की दूरी क्या 2, तो इसका बिंदु क्या आ गया 6, 2। अब देखो इधर यम का देखो, ऊर्ध्वाधर दूरी कोई है नहीं है, ऊर्ध्वाधर 0 है, वाई की डिस्टेंस क्या है 0 है। हमने बताया था एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर क्या होता है, वाई इक्वल टू 0 होता है हर जगह, और वाई अक्ष पर एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, वाई का मान 0 हो जाएगा। ये बिंदु यम अगर निकालें तो वाई का मान, वाई यहाँ लिखते हैं, वाई 0, वाई मतलब वर्टिकल कोई डिस्टेंस नहीं है, 0 हो गया। और एक्स का मान कितना है, एक्स का मान इतना है, यहाँ से यहाँ एक्स आया है, ये एक्स है, तो 1 2 3 -3, पहले एक्स लिखते हैं बाद में वाई। चलिए अब इसको यच को निकाल लेते हैं। यच को निकालने के लिए पहले एक्स निकालेंगे फिर वाई। पहले एक्स लिखते हैं यहाँ पर और यहाँ वाई। एक्स देखो इतना डिस्टेंस होगा, इतना मतलब ये 1 2 3 4 5 -5 एक्स आ गया। वाई वर्टिकल होता है, ये होगा मतलब यहाँ 1 2 3 -3। चलिए अब देख लेते हैं ई का क्षैतिज जो है ये है, वर्टिकल ये है, मतलब क्षैतिज एक्स वर्टिकल वाई, क्षैतिज एक्स वर्टिकल वाई। तो पहले एक्स निकालते हैं फिर वाई। पहले एक्स निकालेंगे, यहाँ देखो मैंने लिख दिया पहले एक्स फिर वाई, ये लिखने का तरीका होता है। पहले एक्स लिखेंगे, एक्स क्या है, ये इतना एक्स है क्षैतिज, तो मतलब यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, 3 क्या है माइनस में है, तो -3 लिखेंगे। और ये वाई ये है, देख लो वर्टिकल वाला वाई होता है, तो वाई को यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 के सामने है ना, -5 है, ये इधर -y है, ऊपर प्लस है, तो क्या हो जाएगा वाई का मान -5। अब जी देख लेते हैं। जी में देखो ये क्या है, यक्स है, यक्स क्या है प्लस में 1 2
2x हो गया, और y ये डिस्टेंस है ये वाला, तो ये वाला यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, 4 है क्या, -4 है, चिन्ह ध्यान रखना है, तो y का -4। चलिए देख लेते हैं लास्ट वाला C बिंदु। C में हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज जो है x है, x ये देख लो, यहाँ से गिनेंगे x 1 2 3 4 5 प्लस में, तो यहाँ प्लस नहीं लिखते हैं, केवल 5 लिखेंगे, प्लस ये छुपा हुआ है। और ये हो गया। और हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल दूरी y होती है, तो y ये देखो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 माइनस में 4। अब आप इसका आंसर दे सकते हैं। b के निर्देशांक क्या है, b वाला देख लो, यहाँ पर b का है -5 और 2, इसका आंसर हो जाएगा -5 2। c के निर्देशांक, ये आंसर लिख रहा हूँ। c के निर्देशांक देख लो क्या है, c बिंदु c देखो यहाँ है 5 और -4, 5 -4। निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु है। ये देखो निर्देशांक यहीं पर है, -3 -5 क्या है, तब बिंदु क्या है, ई है। यहाँ देखकर बता सकते हो। निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु है। 2 -4 हमारा कहाँ आया है, देख लो ये आया है 2 -4, तो क्या है बिंदु, यहाँ जी है, तो ये बिंदु हो जाएगा जी। और डी का भुज देखो, पहले बता देता हूँ, ये XY के रूप में हम लिखते हैं, ये क्या होती है, भुज, ये क्या होती है, कोटि। तो डी का भुज पूछा है, डी कहाँ निकालें हम, डी ये यहाँ निकालने हैं, ये है भुज, ये कोटि, भुज क्या है 6, तो इसका 6 हो जाएगा केवल। बिंदु H की कोटि, H कहाँ पर है, H यहाँ पर है, H की क्या पूछा है, ये भुज है, ये कोटि क्या हो जाएगी, -3, इसका हो जाएगा -3। बिंदु L के निर्देशांक, L बिंदु अब देख लो कहाँ पर है, L तो नहीं दिख रहा है, यहाँ देखो मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर L होगा, मैं चित्र सही से नहीं बनाया हूँ किताब में से, यहाँ पर L बिंदु होगा, तो L का भी निर्देशांक निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर निर्देशांक। यहाँ देखो वर्टिकल कोई दूरी नहीं है, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल ऐसा कोई दूरी नहीं है, मतलब y एक्सिस पर है, y अक्ष पर x इक्वल टू क्या होगा, y अक्ष पर x इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ x 0 हो जाएगा, y अक्ष पर है ना बिंदु, और x 0 होगा, y कितना होगा, y देखो यही है 1 2 3 4 5, तो 0,5 ही हो जाएगा। मैंने पीछे बताया है x अक्ष पर y 0, y अक्ष पर x 0, तो इसका हो जाएगा 0,5। और इसका बिंदु यम के निर्देशांक, यम कहाँ, यम ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है, x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर y 0, देखो y 0 और -3 x का मान है 1 2 3, तो -3,0 इसका आंसर।